तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छी मूवी की कहानी जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक पुल को दिखाया जाता है जहां पीरी नाम की एक लड़की को देखते पीरी यहां पर सबकी तरफ स्विंग करने आई होती है। पीरी को शुगर की बीमारी है, इसलिए पानी में जाने से पहले वह अपना शुगर लेवल चेक करती है, जिसके साथ वह अपने हाथ की एक रिंग भी निकाल कर रख देती है, जो उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह उसके ख्याल से डेविड ने दी थी। इधर हम इस पुल के मालिक में मैकग्रेडी को देखते, जो ये काम करने वाली एक औरत को किलेरा इन फॉर्म डिपार्टमेंट से चोरी करते हुए देख लेता है। वह कहता है कि वो आज तो उसको छोड़ रहा है, लेकिन आगे से कभी भी ऐसा काम न करे। थोड़ी देर बाद पीरी की बहन जोना वहां पर उसको ज्वाइन करने के लिए आ जाती है। जोना को नशे की लत होती है, लेकिन अब इन सब चीजों को छोड़ने की कोशिश कर रही है। उन दोनों की बातों से हमको ये भी पता चलता है कि वो शायद पहले भी इस स्विमिंग पूल में आया करती थी। पीरी जोना को भी अपने साथ स्विमिंग करने के लिए पानी में बुला लेती है और वह दोनों स्विमिंग करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ का ओनर है ग्रेडी उन दोनों और बाकी सभी से पूल से निकलने को कहता है, क्योंकि पुल का बंद करने का टाइम हो गया था। जिस पर जोना कहती है कि अभी तो पुल बंद करने में भी काफी समय है। जिस पर ग्रेडिंग उससे कहता है कि तुमने शायद यहाँ की दीवारों पर वीकेंड हॉलिडे के पोस्टर लगे तो नहीं देखी, लेकिन हॉलिडे शुरू होने वाले हैं, इसलिए पूल अब बंद रहेगा और तुम यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। बाहर आकर पीरी सबसे पहले अपने रिंग को ढूंढती है, जो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वह बहुत सरल परेशान होने लगती है क्योंकि वो रिंग उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। पर तभी जोना को पूल के अंदर एक रिंग पड़ी हुई दिखाई देती है जो ब्रिकी होती है। उसको लेने के लिए भी फौरन पुल में जाती है, पर वो रिंग पुल के नीचे वाली जाल में फंस गई थी, इसलिए वह निकल नहीं रही थी। जिसको देखकर जोना भी उसकी मदद के लिए पुल में जाती है। वह दोनों अपनी पूरी ताकत से उस रिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। उधर पूल का मालिक ग्रेडी पूल को बंद करने वाला होता है। वह पुल के चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखता। अब उसे वह दोनों कैसे, वो तो पानी के अंदर थी, इसीलिए अब वह पूल को बंद करके वहाँ से चला जाता है। जब पीरी और जोना देखती है कि पुल बंद हो रहा है तो फौरन ऊपर आने की कोशिश करती है, पर इतने पुल बंद हो जाता है। दोनों बहनें जोर जोर से आवाज लगाकर किसी को बुलाने की कोशिश करती हैं, पर यहाँ पर कोई नहीं आता और ना ही अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर कोई आने वाला था। और जाना पुल के ऊपर की गिलास को हर तरह से तोड़ने की कोशिश करती है, पर वो नहीं टूटता क्योंकि वो फाइबर ग्लास से बना था। इस चीज को देखकर अब जोना बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि वह दो बहनें अब यहाँ बुरी तरह से फंस चुकी थी। ना ही उनके पास खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। फिर भी पीरी जोना को शांत करते हुए ये कहती है कि हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। वह उसे पुल के चारों तरफ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने को कहती है। इसके बाद दोनों बहनें पुल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। जो न तो ग्लास के बीच में एक छेद मिलता है, पर वह इतना छोटा होता है कि उसमें से इंसान तो क्या जोना का हाथ भी नहीं जा सकता था। ये देखकर जोना अब और ज्यादा डर जाती है। वह कहती है कि शायद अब वह यहीं पर मारी जाएगी, जिस पर पीरी उसे कहती है कि डरी हुई तो मैं भी हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातें करके मुझे और अंश रही हो। पीरी को पुल के नीचे एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है, जिससे वह उस छेद को बड़ा करने की कोशिश करती है, पर पुल के ऊपर का गिलास इतना पक्का होता है कि उससे उसको कुछ भी नहीं होता। पीरी जोना को दिलासा देते हुए कहती है कि चिंता मत करो मेरे प्यार से, डेविड मुझको फोन करेगा और अगर उसको नहीं होगी मुझको ढूंढने यहाँ पर जरूर आएगा। पर जोना बिना किसी बात के हर बात पर पीरी से लड़ाई करने लगती है। उसकी बातों से को ये पता चलता है कि जोना पहले से ही पीरी लती है, क्योंकि ब्रिज के पास सब कुछ है जो उसको चाहिए था। जो भी को बताती है कि उसको हर हफ्ते नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है, जहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि जॉन ने ही उसके लिंक को पूल में फेंका था, जिसकी वजह से वो दोनों अब इस पूरे फंस गई है। असल में लिंक भी को उसके प्यार से दे दी थी, और जब ये बात को पता चली कि वह उसके लिए कीमती है तो उसने जलन की वजह से उसको पानी में फेंक दिया। इस सारी बातें जानने के बाद पीरी को जोना पर बहुत गुस्सा आता है। वह उससे कहती है कि देखो तुमने क्या करती, क्या तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी पीरी पहले पूल के अंदर से उस जाली से अपने रिंग को निकालने जाती है। इस बार वह उसको जोर लगाकर वहाँ से निकाल देती है, लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है। वह ऊपर आकर द्वारा से कहती है कि अगर हम उस जाली को निकाल ले तो शायद उससे हम पूल के इस ग्लास यानी की कवर को तोड़ता आएंगी, क्योंकि वह जाली लोहे की है। पर उस जोना मना कर देती है, क्योंकि अब उसको पानी से डर लगने लगा था। ये सुनकर पीरी अकेले ही उस जल को निकाली जाती है। काफी कोशिश करने के बाद भी उसे अकेले नहीं निकलती, जिससे पीरी और जोना भी ज्यादा निराश हो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद पीरी के सिर में दर्द होने लगता है। जोना पीरी से पूछती है कि तुम ठीक तो, जिस पर पीरी उसको बताती है कि उसको 3 साल तक शुगर है और अगर उसने जल्द ही अपना इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लिया तो वह कोमा में भी जा सकती है। ये बात सुनकर जोना को पीरी के लिए बुरा लगने लगता है। वह अपनी पूरी ताकत से उस छेद को बड़ा करने में लग जाती है, जहाँ जोना पीरी से उसके हाथ पर जले में निशान के बारे में पूरी स्टोरी बताने को कहती है।
क्योंकि ने उसे सिर्फ आधी स्टोरी बताई थी, जिस पर पीरी उसको बताती है कि एक रात इन दोनों के डैड काफी शराब पीकर घर आई थी। उनके हाथ में सिगरेट भी थी। उन्होंने उस सिगरेट को सोफे पर रख दिया, जिससे पूरे घर में आग लग गई और उसी आग इनके डैड मारे गए जलते हुए। अपने डैड को देखकर ने पीरी उनको काफी बचाने की कोशिश की, जिसमें उसका एक हाथ भी जल गया। उसने यह बात जॉना को इसलिए नहीं बताई थी कि कहीं उसको सुनकर बुरा ना लगे, क्योंकि इन दोनों के डैड बचपन में इनको मारा पीटा करती थे। जॉना अभी उसे अपने बारे में बताती है कि उसे नशे की बुरी आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से उसे नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। अब जॉना को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है कि शायद उसने रिंग पानी फेंककर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी इन दोनों को के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की क्लारा होती है, जिसको यहाँ के ओनर ने लॉ डिपार्टमेंट में चोरी करते पकड़ा था। वह यहाँ पर फिर से कुछ चुराने आई थी। द्वारा की आवाज पीरी और जॉना जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे क्लारा को पता चल जाता है पुल के अंदर 2 लोग फंसे हुए हैं। जॉना और पीरी उसे भूलकर ग्लास को हटाने को कहती है कि जल्दी से उनको बाहर निकालो, वरना वह यहीं पर मर जाएगी। सुनकर का चेक करने लगती है और उसके बैग में से उसका एटीएम और मोबाइल बाहर निकाली थी है, वह से उसके फोन का पासवर्ड पता करती है। पीरी को लगता है कि ये शायद एम्बुलेंस या फिर पुलिस को फोन करेगी, इसलिए उसको पासवर्ड बता देती है। पर क्लारा पुलिस एयर एम्बुलेंस को कॉल करने की जगह उसके फोन चेक करने लगती है कि वो पर डेविड और उसका फोटो लगा होता है और उसमें डेविड के काफी सारे मैसेज भी होते हैं जो डेविड पीरी की एक्सप्रेस को कर रहा था। तभी क्लारा इन दोनों को अपने बारे में कुछ बताने लगती है कि वो अभी जेल से छूट कर आई है और उसके पास इस टाइम अपने घर के रेंट के पैसे भी नहीं है। जिस पर जॉना उससे कहती है कि तो इसमें हम क्या करें। क्लारा अब इन दोनों से कहती है कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें मुझे अपना एटीएम का पासवर्ड बताना होगा, इससे हम दोनों का काम हो जाएगा, तुम्हारी जान बच जाएगी और मुझको थोड़े पैसे मिल जाएंगे। क्लारा यहाँ पर सिचुएशन का फायदा उठाते हुए इन दोनों को ब्लैकमेल कर रही होती है, पर जॉना उसको इस चीज के लिए मना कर देती है। वह बोलती है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, पर पीरी जानती थी कि अब उनके पास और कोई नहीं है, इसलिए पीरी उसे एटीएम का पासवर्ड बता देती है, जिसे जानकर क्लारा उन दोनों को मरने के लिए वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। अब धीरे धीरे पीरी हालत खराब होने लगी थी, जिसको देखकर जॉना पूल के अंदर उस लोहे की जाली को निकाले जाती है, पर वह पानी के बीच से वापस आ जाती है। इधर पीरी धीरे धीरे अब अपना होश खो रही थी, यानी उसको अगर उसका इंसिडेंट जल्द ही नहीं मिला तो वह कोमा में चली जाएगी। टाइम बीतता जा रहा था, उनको अब यहाँ पर पूरी रात हो चुकी थी। तभी वहाँ पर क्लारा वापस आती है। वह उन पर गुस्सा करती है। वो बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे अकाउंट सिर्फ $80 है। तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी, अब तो तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा, तुम यहीं पर मारी जाओगी। यह सुनकर जॉना को गुस्सा आ जाता है। वो पूल में मिली उस फाइबर के टुकड़े को नुकीला करके क्लारा को अपने पास ये कहकर बुलाती है कि उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट चीज है जो उसको पता नहीं है। और जैसे ही क्लारा उस छेद के पास आती है, जॉना उस टुकड़े को उसके कान में घुसा देती है, जिससे क्लियर कान से बहुत खून बहने लगता है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है। वह अपना खून साफ करके पूल में क्लोरीन गैस की सप्लाई ऑन कर देती है, जिससे ब्रीच और जॉना का दम घुटने लगता है। पीरी बेहोश हो जाती है, पर जॉना उसे पानी में डूब नहीं देती। तभी क्लारा को ध्यान आता है कि अगर इन दोनों को ऐसे मार देगी तो इस चीज में फंस सकती है और उसको फिर से जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वह क्लोरीन गैस को बंद कर देती है। जिसके बाद पीरी और जॉना की कहती है कि तुम्हारे पास यह आखिरी मौका है, तुम मुझे कोई कीमती चीज देनी होगी, वरना मैं तुम दोनों को ही मरने के लिए छोड़ दूंगी। पीरी के पास अब देने के लिए सिर्फ उसकी रिंग होती है, जो उसके लिए काफी कीमती है, और न चाहते हुए भी उसको क्लारा को अपनी रिंग देनी पड़ती है। रिंग लेकर क्लारा एक बार फिर से उन दोनों को मरने के लिए यही छोड़कर चली जाती है। जॉना को पता था कि वह ऐसा ही करेगी। जिसके कुछ घंटों बाद हमें पूल का देखा जाता है। डेविड को ढूंढता हुआ पुलिस के साथ उसको बचाने आ गया था, लेकिन पीरी का सपना टूट जाता है। असल में वो एक सपना देख रही थी, वो अभी भी इस पुल में ही फंसी हुई थी। अब नींद से जागने के बाद भी देखती है कि जॉना उस नुकीले टुके से अपना गला काटकर खुदकुशी करने वाली है, जिसको पीरी रोक लेती है। वो बोलती है कि तुम्हें क्या कर रही हो, जिस पर जॉना से कहती है कि मेरा मर जाना ही ठीक होगा, मैं अगर किसी वजह से यहाँ से बच भी गई तो मेरी जिंदगी तो खराब है, मेरे पास कोई नहीं है, तुम्हारे पास 2 डेविड है, और भूलो मत कि हम दोनों यहाँ पर मेरी वजह से फंसे हुए हैं। जिस पर भी उसको रोकते हुए कहती है कि अब तुम्हारे पास तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। उधर डेविड के फोन पर मैसेज कर होता है कि अगर वो जल्दी उसको मैसेज नहीं करेगी तो उसको ढूंढने के लिए पुलिस ले आएगा। यह मैसेज क्लारा पढ़ लेती है और उसको लगता है कि अगर वो दोनों मरी या मरने से पहले बच गई तो मेरा नाम बता देगी, जिसमें फिर से जेल चली जाऊंगी। इसलिए क्लारा फौरन उन दोनों के पास जाती है, जहां इस बार जॉना उससे बहुत प्यार से बात करती है कि प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। जिस पर क्लारा उन दोनों से कहती है कि वो को बाहर निकाल देगी, लेकिन उन दोनों को वादा करना होगा कि वो कभी भी उसका नाम नहीं लेगी। वादा करती है कि वो ऐसा ही करेगी। जिसके बाद क्लारा पूल के कंट्रोल रूम में जाकर पुल कवर को हटाने के लिए एक कोड डालती है, पर उसे वो कवर नहीं उठता। वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद वह बाहर जाकर पीरी और जॉना को बताती है कि शायद उन्हें मैं पूल के कवर का कोड चेंज कर दिया है।
अब इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वही वहाँ से फिर से चली जाती है। इधर पीरी बस अब किसी भी टाइम मरने वाली थी, क्योंकि उसकी हालत हर मिनट खराब होती जा रही थी, जिसको देखकर जोना अब हिम्मत करके उस लोहे की जाली को निकाली जाती है। वह अपना पूरा जोर लगा देती है पर वह नहीं निकल रही थी। तभी जोना एक बार फिर से ऊपर जाकर उसका टॉवल लेकर आती है और वह टॉवल को जाल में फंसाकर बहुत तेजी से खींचती है, जिससे आखिरकार जाली निकल जाती है। जोना जाली को ऊपर लेकर आती है पर वह देखती है कि पीरी हो चुकी है, इसीलिए सबसे पहले वह भी को CPR देती है, जिससे को हो जाता है। जिसके बाद जोना उस लोहे की जाली को पूरी ताकत से पोल के कवर यानी फायदा ग्लास मारती है, जिससे ग्लास टूट जाता है। फौरन पीरी को पूल से बाहर निकलती है और जल्दी से उसके बैग बड़ा इंसुलिन का शॉट उसको लगाती है। तभी वहाँ पर क्लियर आकर इन दोनों के ऊपर बंदूक तान देती है, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि ये दोनों यहाँ से बचकर उसे पुलिस से पकड़ा देंगी। पर जोना उसे कहती है कि हमें जाने दो, मैं कसम खाती हूँ कि मैं और मेरी बहन तुम्हारा नाम तक नहीं लेंगे। उन दोनों की बात को मान जाती है और वो बंदूक को नीचे कर लेती है, जिसके बाद जोना को पीरी की रिंग वापस कर देती है। जिसके बाद जोना उसे यहाँ से पुलिस के आने से पहले कलारा जाने को कहती है। कलारा वहाँ से चली जाती है। जोना उसके जाते ही एम्बुलेंस और पुलिस को फोन कर देती है, जिसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है, जहाँ हम अब आगे देखते हैं कि पीरी को होश आ गया था। वह अपने आप को पुल से बाहर और एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर पाती है। जोना ने रोते हुए उसकी रिंग उसको वापस करती है, जिसको देखकर पीरी बहुत खुश होती है और वह खुशी से जोना को गले लगा लेती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।